गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के हिंदी चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों आइए हम अपने मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। टॉपिक है दोस्तों कड़बक, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसका पहला प्रश्न है, इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं कौन है? ए नंबर जायसी, बी नंबर नाभादास, सी नंबर सूरदास, डी नंबर कबीरदास। आंसर है ए नंबर जायसी। अगला प्रश्न है, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? ए नंबर मलिक मोहम्मद जायसी, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर सूरदास और डी नंबर कबीरदास। आंसर है ए नंबर मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमान 1490, बी नंबर 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमान 1491, सी नंबर 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानत 1492 और डी नंबर 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानत 1493 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमान 1492 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? ए नंबर जायस कब्र अमेठी लाहौर, बी नंबर जायस कब्र अमेठी हरियाणा, सी नंबर जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, डी नंबर जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। आंसर डी नंबर जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? ए नंबर मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ, बी नंबर मलिक ममरेज शेख, सी नंबर शेख मलिक ममरेज और डी नंबर राजे मलिक ममरेज। सही आंसर ए नंबर मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? ए नंबर सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, बी नंबर सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, सी नंबर सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद, नंबर सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर। आंसर दोस्तों बी नंबर सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति का क्या थी? नंबर आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बी नंबर बाद में शेष जीवन फकीरी में, सी नंबर बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताएं। ए नंबर पद्मावत अखरावत, बी नंबर आखिरी कलाम चित्रलेखा, सी नंबर कहरनामा मसला या मसलानामा, सी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जायसी की भाषा कौन सी थी? ए नंबर अवधी, बी नंबर अपभ्रंश, सी नंबर प्राकृत, डी नंबर पाली। सही आंसर डी नंबर अवधी। अगला प्रश्न है, खाली जगहों को भरें। जौ लही अम्बही ढांब न होए, तो लही बरसाई न सोई। ए नंबर में दुर्गंध, बी नंबर सुगंध, सी नंबर सुंदरता, डी नंबर मिठास। आंसर बी नंबर सुगंध, यानी जौ लही अम्बही ढांब न होई, तो लही सुगंध बरसाई न सोई। अगला प्रश्न है, खाली जगहों को यहाँ भरने भी बोल रहा है। तो धनी सो डैश जस कीर्ति जासू, डैश में क्या होगा?
ए नंबर में नर, बी नंबर पुरुष, सी नंबर पुरुष और डी नंबर मनुष्य। आंसर दोस्तों सी नंबर पुरुष, यानी धवनी सौ पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरय पे मरय न बासु। बढ़ते अगला टॉपिक की ओर। टॉपिक है पद, जिसके लेखक है सूरदास। इसका पहला प्रश्न है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ए नंबर संस्कृत, बी नंबर ब्रज भाषा, सी नंबर अवधी, डी नंबर मैथिली। आंसर है बी नंबर ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, अब के कवि अधोत सम जहाँ तह करत प्रकाश। इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? ए नंबर सूरदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर केशवदास, डी नंबर जायसी। आंसर है ए नंबर सूरदास। अगला प्रश्न है सूरदास का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 1477 अनुमानित, बी नंबर 1478 अनुमानित, सी नंबर 1479 अनुमानित, डी नंबर 1480 अनुमानित। आंसर है बी नंबर 1478 अनुमानित। अगला प्रश्न है सूरदास का निधन कब हुआ था? ए नंबर 1581, बी नंबर 1582 ईस्वी, सी नंबर 1583 ईस्वी, डी नंबर 1584 ईस्वी। आंसर है सी नंबर 1583 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए नंबर बनारस के निकट पीटी नामक ग्राम, बी नंबर पंजाब के निकट सिटी नामक ग्राम, सी नंबर हरियाणा के निकट पीही नामक ग्राम और डी नंबर दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। यहाँ भी खाली जगहों को भरने बोल रहा है। प्रश्न है कछु खात कछु धरनी गिरावत डैश निर्खति नंद रानिया। ये नंबर में है सुंदरता, बी नंबर रूप, सी नंबर छवि, डी नंबर शकल। सही आंसर है सी नंबर छवि। अगला प्रश्न है सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? ए नंबर पर्यटन, बी नंबर उत्संग, सी नंबर कृष्ण भक्ति एवं वैराग, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ए नंबर महाप्रभु वल्लभ भाचार्य और बी नंबर महाप्रभु रामानंदाचार्य, सी नंबर रामानंद, डी नंबर विठल नाथ। सही आंसर ए नंबर महाप्रभु वल्लभ भाचार्य। अगला प्रश्न है सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? ए नंबर जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, बी नंबर मृदुल विनम्र निर्भिमानी भावुक और सी नंबर अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सूरदास की कृतियों के नाम बताएं। ए नंबर सूरसागर, बी नंबर साहित्य लहरी, सी नंबर राधा रसकेली, सुरसारावली और डी नंबर उपयुक्त सभी। आंसर है दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सूरदास किस काल के कवि थे? ए नंबर मध्यकाल, बी नंबर आधुनिक काल, सी नंबर आदिकाल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए नंबर मध्यकाल। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? ए नंबर कोमलता, बी नंबर ललित, सी नंबर माधुर्य, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खाली जगहों को भरें। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो डैश हाथ जोड़कर उनके पीछे दौरा करता है। ए नंबर में है छंद शास्त्र, बी नंबर अलंकार शास्त्र, डी नंबर उपमा शास्त्र और डी नंबर रूपक शास्त्र। सही आंसर दोस्तों बी नंबर अलंकार शास्त्र। अगला प्रश्न है सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? ए नंबर स्वाध्याय द्वारा,
ज्ञानार्जन और बी नंबर काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, सी नंबर विशाल लोक ज्ञान और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? ए नंबर विनय भक्ति, बी नंबर वात्सल्य, सी नंबर प्रेम श्रृंगार, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? ए नंबर सूरसागर, बी नंबर साहित्य लहरी, सी नंबर राधार सकेर और डी नंबर सूर सारावली। सही आंसर है ए नंबर सूरसागर से। तो इनकी जन्म कहाँ हुई थी? ए नंबर में है सीताकुंज सहरसा, बी नंबर सीता निवास वाराणसी, सी नंबर सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश और डी नंबर सीतामढ़ी बिहार। सही आंसर इसका सी नंबर सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम है? ए नंबर नर्मदा देवी एवं सुभाष कुमार सिंह, बी नंबर सरस्वती देवी एवं नेह कुमार सिंह, सी नंबर यमुना देवी एवं स्नेह कुमार सिंह और डी नंबर गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। सही आंसर दोस्तों इसका डी नंबर गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की कृतियां कौन सी नहीं है? ए नंबर घासावली, मानसरोवर पूस की रात, कफन और बी नंबर दरियाई घोड़ा, तिरिक्ष और अंत में प्रार्थना, सी नंबर पॉल गोमरा का स्कूटर पीला और छतरी वाली लड़की और डी नंबर दत्तात्रेय के दुख अरेबा परेबा मोहनदास मंगोशील। सही आंसर दोस्तों इसका ए नंबर घास वाली, मानसरोवर पूस की रात, कफन। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताएं। ए नंबर में है सुनो कारीगर, बी नंबर अबूतर कबूतर, सी नंबर रात में हारमोनियम और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों इसका डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तिरिक्ष कहानी कैसी है? ए नंबर मनोवैज्ञानिक, बी नंबर आदर्शवादी, सी नंबर जादुई यथार्थ और डी नंबर यथार्थवादी। इसका सही आंसर है सी नंबर जादुई यथार्थ। अगला प्रश्न है, किस पाठ में आया है अगर तिरिक्ष को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे तिरिक्ष पीछे पीछे आता है। ये नंबर में दोस्तों झूठन, बी नंबर उसने कहा था, सी नंबर तिरछा और डी नंबर तिरिक्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर तिरिक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मोहन राकेश ने लिखी है? ए नंबर ईश्वर की आंख, बी नंबर इतिहास और आलोचना, सी नंबर वाद विवाद संवाद और डी नंबर नई कविता के प्रतिमान। इसका सही आंसर है ए नंबर ईश्वर की आंख। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है? कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है? ए नंबर कला अनुभव, बी नंबर कलाकार, सी नंबर इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, डी नंबर लाल घास पर नीले घोड़े रोमिया रोला का भारत। सही आंसर दोस्तों बी नंबर कलाकार। बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। टॉपिक है शिक्षा, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति साहब। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? ए नंबर रोज, बी नंबर संपूर्ण क्रांति, सी नंबर बातचीत और डी नंबर शिक्षा। सही आंसर दोस्तों डी नंबर शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? ए नंबर जे कृष्णमूर्ति, बी नंबर उदय प्रकाश,
सी नंबर रामधारी सिद्धिनकर, डी नंबर अज्ञे। सही आंसर दोस्तों ए नंबर जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 11 मई 1894, बी नंबर 12 मई 1895, सी नंबर 13 मई 1896, डी नंबर 14 मई 1897। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 12 मई 1895 को। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? ए नंबर 15 फरवरी 1984, बी नंबर 16 फरवरी 1985 और सी नंबर 17 फरवरी 1986, डी नंबर 18 फरवरी 1987। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 17 फरवरी 1986 को। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? ए नंबर दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश, बी नंबर सदनपल्ली चित्तूर अरुणाचल प्रदेश और सी नंबर धनादनपल्ली चित्तूर बंगाल, डी नंबर मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। सही आंसर दोस्तों डी नंबर मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम है? ए नंबर संजीवम्मा एवं नारायण जिद्दू, बी नंबर संजीव एवं नारायण जिद्दू, सी नंबर निर्जीव एवं नरजिद और डी नंबर संजीव एवं नरा व कुंजरी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर संजीवम्मा एवं नारायण जिद्दू। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? ए नंबर जिद्द कृष्णमूर्ति, बी नंबर जिद्दू कृष्णमूर्ति, सी नंबर सज्जद कृष्णमूर्ति और डी नंबर जद कृष्णमूर्ति। सही आंसर दोस्तों बी नंबर जिद्दू कृष्णमूर्ति। अगला सवाल है, जे कृष्णमूर्ति के किन विषयों पर लेखन कार्य किया है? ए नंबर अध्यात्म, बी नंबर ये तीनों, सी नंबर शिक्षा, डी नंबर दर्शन। सही आंसर दोस्तों बी नंबर ये तीनों। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का क्या करते थे? जे कृष्णमूर्ति साहब क्या करते थे? ए नंबर बोलते थे, बी नंबर बोलते और लिखते थे, सी नंबर लिखते थे, डी नंबर कुछ नहीं करते थे। ए नंबर सही आंसर है ए नंबर बोलते थे। अगला प्रश्न है, किस पाठ में आया है बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण हो? ए नंबर तिरिक्ष, बी नंबर शिक्षा, सी नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन और डी नंबर अर्धनारीश्वर। सही आंसर दोस्तों बी नंबर शिक्षा। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति क्या थे? ए नंबर राज्य शिक्षक, बी नंबर देश शिक्षक, सी नंबर विश्व शिक्षक और डी नंबर गांव शिक्षक। सही आंसर है सी नंबर विश्व शिक्षक। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए। ए नंबर में है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, बी नंबर द ओनली रिवॉल्यूशन और सी नंबर कृष्णमूर्तिज नोटबुक और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी, आपके सभी बुक थे। टॉपिक है दोस्तों कड़बक, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इसका पहला प्रश्न है, इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं कौन है? ए नंबर जायसी, बी नंबर नाभादास, सी नंबर सूरदास, बी नंबर कबीरदास। सही आंसर है बी नंबर नाभादास। अगला प्रश्न है, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? ए नंबर मलिक मोहम्मद जायसी, बी नंबर तुलसीदास, बी नंबर सूरदास, डी नंबर कबीरदास। सही आंसर है ए नंबर मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमानत 1490, बी नंबर 15वीं शताब्दी उत्तराधार अनुमानत 1491, सी नंबर 15वीं शती उत्तराधार अनुमानत 1492 और डी नंबर 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानत 1493 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानत 1491, एक अनुमान के मुताबिक 1491 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? ए नंबर जायसी कब्र अमेठी लाहौर, बी नंबर जायस कब्र अमेठी हरियाणा और सी नंबर जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, डी नंबर जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। सही आंसर दोस्तों सी नंबर जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? ए नंबर मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ, बी नंबर मलिक ममरेज शेख और सी नंबर शेख मलिक ममरेज, डी नंबर राजे मलिक ममरेज। सही आंसर है डी नंबर राजे मलिक ममरेज। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? ए नंबर सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, बी नंबर सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, सी नंबर सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद और डी नंबर सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर अशरफ। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? ए नंबर आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बी नंबर बाद में शेष जीवन फकीरी में, सी नंबर बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता, डी नंबर वृत्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर वृत्त सभी, या मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन में सारे घटना हुए। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताएं। ए नंबर पद्मावत अखरावट, बी नंबर आखिरी कलाम चित्ररेखा, बी नंबर कहरानामा महरी बाईसी मसला या मसलानामा और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है ए नंबर पद्मावत अखरावट। भट्ट का निधन कब हुआ था? ए नंबर में है 20/7/1914 को, बी नंबर 7/5/1910 को, सी नंबर 13/4/1910 ईस्वी को, डी नंबर 18/6/1907 ईस्वी को। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 20/7/1914 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ए नंबर कहते क्षण, बी नंबर बोलते क्षण, सी नंबर गाते क्षण और डी नंबर सुनते क्षण। सही आंसर दोस्तों बी नंबर बोलते क्षण से। अगला प्रश्न है, मोहन डाकेश रचित नाटक क्या है, कौन सा है? ए नंबर आषाढ़ का एक दिन, बी नंबर पहला राजा, सी नंबर सत्य हरिश्चंद्र, डी नंबर उत्तर प्रियदर्शी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ए नंबर चंद्र शर्मा गुलेरी, बी नंबर मलियज, सी नंबर बालकृष्ण भट्ट और डी नंबर नामवर सिंह। सही आंसर दोस्तों डी नंबर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ए नंबर शिक्षा, बी नंबर झूठन, सी नंबर तिरिक्ष, डी नंबर रोज। सही आंसर दोस्तों बी नंबर झूठन, बी नंबर झूठन। अगला प्रश्न है, लेखक मलयस का मूल नाम क्या था? ए नंबर शरत जी श्रीवास्तव, बी नंबर गगन जी श्रीवास्तव, सी नंबर भरत जी श्रीवास्तव और डी नंबर जगन जी श्रीवास्तव। सही आंसर दोस्तों सी नंबर भरत जी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, तिरिक्ष कहानी किससे लिया गया है? ए नंबर आदर्शवादी, बी नंबर तिरिक्ष कहानी क्या है? ए नंबर आदर्शवादी, बी नंबर समन्वयवादी, सी नंबर मनोवैज्ञानिक, डी नंबर जादुई यथार्थ। सही आंसर दोस्तों सी नंबर मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? ए नंबर सिताब दियारा, बी नंबर सिमरिया, सी नंबर शाहजहानपुर,
डी नंबर कुशीनगर। सही आंसर दोस्तों ए नंबर सिताब दियारा। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 9 दिसंबर 1920 ईस्वी में, बी नंबर 8 दिसंबर 1928 ईस्वी में, सी नंबर 7 दिसंबर 1929 ईस्वी में, डी नंबर 5 दिसंबर 1930 ईस्वी में। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 9 दिसंबर 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भक्तमाल क्या है? ए नंबर माला, बी नंबर भक्त चरित्रों की माला, सी नंबर क्रांतिकारी, डी नंबर देशभक्त। सही आंसर दोस्तों बी नंबर भक्त चरित्रों की माला। अगला प्रश्न है नाभदास का अस्थायी निवास कहाँ था? ए नंबर देहरादून, बी नंबर मथुरा, सी नंबर वृंदावन और डी नंबर शिमला। सही आंसर दोस्तों सी नंबर वृंदावन। अगला प्रश्न है तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? ए नंबर राजापुरा बांदा, सी नंबर राजापुरा बांद्रा, सी नंबर रायपुर बिंदा, डी नंबर रूपपुर बुंदा। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर राजापुर बांदा। अगला प्रश्न है बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? ए नंबर सूरदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर जायसी, डी नंबर भूषण। सही आंसर दोस्तों बी नंबर तुलसीदास। अगला प्रश्न है सूरदास किस शाखा के कवि थे? ए नंबर राम भक्ति शाखा, बी नंबर कृष्ण भक्ति शाखा, सी नंबर वैष्णव भक्ति शाखा और डी नंबर शैव भक्ति शाखा। सही आंसर दोस्तों बी नंबर कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है पद्भावत किसकी रचना है? ए नंबर मलिक मोहम्मद जायसी, बी नंबर सूरदास, सी नंबर तुलसीदास, डी नंबर नाभादास। सही आंसर दोस्तों ए नंबर मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? ए नंबर मृदुभाषी, सी नंबर विनम्र, सी नंबर शांत और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? ए नंबर पर्यटन, बी नंबर सत्संग, सी नंबर कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर पर्यटन में। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। ए नंबर झरना, बी नंबर लहर, सी नंबर आंसू, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? ए नंबर में है गजानन माघो मुक्तिबोध, सी नंबर रघुवीर सहाय, सी नंबर शमशेर बहादुर सिंह और डी नंबर अशोक वाजपेयी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? ए नंबर अशोक वाजपेयी, डी नंबर ज्ञानेन्द्रपति, सी नंबर रघुवीर सहाय, डी नंबर विनीत कुमार शुक्ल। सही आंसर दोस्तों सी नंबर रघुवीर सहाय। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? ए नंबर लिखते थे, बी नंबर बोलते थे, सी नंबर बोलते और लिखते थे और डी नंबर गाते थे। सही आंसर दोस्तों बी नंबर बोलते थे। ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।